भगवते वासुदेवाय धन्वन्त्रये अमृतकलशहस्ताय सर्व आमाविनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णुवे नमः। नमस्कार, मैं शिव टीचर। पिछले वीडियो में हम तवती के बारे में जानकारी लिया था। आज के वीडियो में हम आयुर्वेद के बारे में जानकारी दे देंगे आपको। जो भी बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि आयुर्वेद क्या है। अगर आयुर्वेदा नाम का अगर प्रोनाउंसिएशन किया, आयुर्वेदा नाम अगर बोल दिया आपके सामने, तो हमारे सामने क्या आएगा? ये आएगा कि वो चूरन, चटनी, वो झाड़ का पत्ता, वो एक काढ़ा, यही आता है आयुर्वेद, राइट? ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद शास्त्रों में तो ऋषि मुनि महामुनियों ने, हमारा भारत सनातनी ऋषि ने महाद्भुत ज्ञान दिया था। आयुर्वेद नाम का एक अद्भुत ज्ञान था। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद में ये होता है जीवन कैसा जिया जाए, समाज में कैसा जिया जाए, आपस में कैसा जिया जाए, फ्रेंड दोस्ती में कैसा रहे, सब कुछ सोचने में कैसा रहे, दूसरे के बारे में कैसा सोचे, हमारे बारे में कैसा सोचे, सोचने से क्या होता है, गलत सोचने से क्या होता है, हम देश के प्रति प्रेम, पूरा का पूरा भूमंडल एक फैमिली की जैसा जीने का जो मार्ग बताया है, वो आयुर्वेद शास्त्र में हम देख सकते हैं। हर पल, हर दिन, हर क्षण आप शाश्वत सुख की ओर जाओगे। देखिए, जब कोरोना आया था, जब जनप्रध्वंसनीय अध्याय में महर्षि चरक ने, वाग्भटाचार्य ने सुश्रुति अद्भुत बताया है उसके बारे में। वो जब भी पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ता है, तब तो कुछ समस्या होता ही रहता है। उसी को बोलते हैं कोरोना को जनपदध्वंसनीयो अध्याय। इसलिए हम क्या करना चाहिए? कभी भी आप आयुर्वेदा और योगा के मार्ग में अगर आ गए, तो आपका जो भी समस्या होता है, तो पूरा का पूरा समस्या का परिहार तुम्हें योगा और आयुर्वेद में मिल जाएगा। ये आयुर्वेद क्या है आपको पता ही है। जो ये आयुर्वेदा, आयु की मतलब आयु होता है, वेद की मतलब ज्ञान होता है। जब भी हम ज्ञान प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि कोई बुक पढ़ना है, नहीं, शाश्वत सुख की ओर जाना है। कैसा जाना है? जैसे कि अगर आयुर्वेद में हमारा शारीरिक तौर पर अगर स्वस्थ रहना चाहिए, हमारी वात पित्त कफ, इससे पूर्व आयुर्वेद की 3 स्तंभ है। वो क्या है? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। अगर ये तीनों के ऊपर अगर अच्छी तरह तुम्हारा जीवन व्यतीत करने लगे, तो आपको कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, आपको कभी दुख नहीं होगा, आप सबसे बड़ा सुख के ओर जाओगे, शाश्वत सुख की ओर जाओगे। क्या है? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। इसी के बारे में आप जीवन में कभी भी आप उससे कभी भी भटकना नहीं चाहिए। क्या है ब्रह्मचर्य? क्या है निद्रा? क्या है आहार? आहार जो भी होता है, आपको पता है, जो कि जैसे कि आहार तो जो भी हम खाने में लेते, दाल, चावल, रोटी, पिज़्ज़ा, पनीर, उससे छोड़कर क्या होता है आहार में? आहार में इतना अच्छा वर्णित किया है आयुर्वेद में। आहार ये होता है, जो भी विचार होता है वो भी एक आहार है, जो प्राणवायु है वो भी एक आहार है, पानी आहार है। जैसे कि कैसा लेना चाहिए वो हमें पता रहना चाहिए। सब लोग यही गलती करते हैं। आहार, ब्रह्मचर्य, निद्रा। निद्रा कैसा लेना चाहिए आपको पता है? बहुत लोग आजकल बहुत गलतियाँ कर रहे हैं। जो अनिवार्य है तो कर सकते हैं वो, लेकिन आयुर्वेद की नज़रिए से करो। आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो ड्यूटी, तो आयुर्वेद की नज़रिए से एक बार देखिए, आपको कुछ समस्या ही नहीं होता। बहुत लोगों को रात को जागने से बहुत समस्या हो रहा है, उसे कैसे बचें? और बहुत बच्चे क्या होता है, 12-1 बजे सोते हैं पढ़ाई के नाम पर। ये भी बहुत गलती है। कभी भी ये गलतियाँ नहीं करना चाहिए। यही सिखाता है आयुर्वेद। अगर तुम रात भर पूरा जागते रहते हो, तो तुम्हें क्या करना है? आयुर्वेद शास्त्र में बोलता है कि अगर तुम रात को जागते हो ज़्यादा टाइम तक, आपको क्या होगा? पित्त और वात बिगड़ जाएगा। बिगड़ने से क्या होता है? तुम्हें एसिडिटी होता है, अपच होता है, और स्किन डिसीज, हेड एक, स्टमक प्रॉब्लम, इंटेस्टाइनल और इंटेस्टाइन जो भी एक बार उसको वर्ण बोलते हैं, उसको घाव भी हो सकता है।
एसिडिटी ज़्यादा बढ़ने से। इसलिए कभी भी आयुर्वेद यही बोलता है आहार निद्रा ब्रह्मचार्य, ये तीन स्तंभ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कोई भी काम करते हैं, नाइट शिफ्ट करो, बच्चों पढ़ाई करो, अगर तुम चिंतित, जो भी माँ बाप आपके बच्चे के पकड़ कर चिंतित रहते हैं हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, खाना नहीं खा रहे, ये पूरा जो भी समस्या है ना, उस समस्या का हल तुम्हें आयुर्वेद शास्त्र में मिलेगा। बच्चे का हाइट नहीं बढ़ रहा है, टेंशन मम्मी को। ऐसा होता है कि एक एक माँ बाप को ऐसा समस्या होता है, जब भी सुबह सुबह होता है उनको घुटने में बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत लोग ऐसी है, एक एक ऐसा रहते हैं उनको खाना बनाने में दिक्कत है। बच्चों को डेली रूटीन में क्या कहते हैं, कोई खाना खाना कोई राइस राइस बांध के देते हैं, ये भी बहुत गलत है। इसलिए कभी भी आपको स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद की ओर आ जाइए। जो भी समस्या है, वो मानसिक हो या शारीरिक हो या सामाजिक हो या आर्थिक हो, जो भी समस्या का, प्रत्येक समस्या का 100% इलाज आयुर्वेद में है। आयुर्वेद मतलब ऐसा नहीं कि कोई चटनी चूर्ण पत्ते वो खिला के टैबलेट्स खिला के छोड़ देंगे, ये आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद बहुत अलग है। उसके बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत परिश्रम चाहिए। जब तुम परिश्रम करोगे तब भी आयुर्वेद के बारे में जानकारी लोगे। केवल मेडिसिन से ही सीमित नहीं है आयुर्वेद। आयुर्वेद एक अद्भुत ज्ञान है। तुम्हारा शाश्वत सुख की ओर लेके जाने के लिए आयुर्वेद एक अद्भुत ज्ञान है। उसे प्राप्त करने के लिए अगर तुम इच्छुक है, हमारे संतोष पार्था योगा यूट्यूब चैनल में हम इसे, जो भी हमारे ऋषि मुनि ने हमें ज्ञान प्राप्त किया है, उनके आशीर्वाद से ही हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। वही ज्ञान जो भी साइंटिफिकली, वो ज्ञान जो हमारे ऋषि ने हमें दिया है, वही आपके सामने रखेंगे। इससे आप अच्छी तरह स्वस्थ बनोगे, मस्त रहोगे, शाश्वत सुख की ओर जाओगे। इसमें कोई शंका ही नहीं है। इसलिए सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।